नमस्कार। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हम हैं गांधी भवन में। गांधी भवन इंदौर का वो भवन है जहां से कांग्रेस अपना सांगठनिक कार्य चालू करती है और संपूर्ण करती है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी। बात करेंगे वर्तमान राजनीति पर, बात करेंगे वर्तमान में इंदौर शहर की उन समस्याओं पर जहां पर जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विफल होती हुई नजर आ रही है। चिंटू चौकसे जी, आपका क्या मानना है जो आपका नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के आप क्या मानते, क्या उपलब्धियां आपकी? देखिए कि 3 साल पहले जब नई परिषद का गठन हुआ और महापौर बने पुष्पमित्र भार्गव जी, एक पढ़े लिखे आदमी को इंदौर शहर के लोगों ने चुना था बड़े विश्वास के साथ में कि ये बंदा कुछ इंदौर में अच्छा करेगा, नए नए नवाचार होंगे, नई नई उपलब्धियां होगी, विकास की गति इंदौर में तेज होगी। लेकिन अगर हम बात करें विकास की तो मेरे को लगता है विकास किस चीज़ का नाम ये इंदौर में आप भूल जाओ। बीते 3 वर्षों में दर बदर, साल दर साल इंदौर बद से बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज अगर हम इंदौर को देखें और अगर कोई इंदौर में बाहर से आके बोलेगा कि इंदौर नंबर 1 है तो उसको लगेगा कि ये इंदौर नंबर 1 कैसे आया। इंदौर के पेरीफेरी में, सराउंडिंग चारों तरफ या बीच में, मेन रोड्स में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। एक विषय। दूसरा विषय, जब कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब ऐसा समय था जब होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर जीरो टॉलरेंस का था कि मंत्री थे तुलसी सिलावट जी, उन तक के होर्डिंग रेसिडेंसी एरिया से हटे। फिर बात करें हम नगर निगम में भ्रष्टाचार की, कि नगर निगम ने भ्रष्टाचार में नए नए इतिहास लिख दिए कि आज 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ड्रेनेज का घोटाला जो पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों का विषय रहा। हमने सारे विषयों पर बड़ी मुखरता से, बड़ी ताकत से, अभी रिसेंटली रीजनल पार्क को 2 करोड़ रुपए में, सालाना 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए में भूमाफियाओं को देने की बात आई थी। तब भी हमने नगर निगम के माध्यम से, पार्षद दल के माध्यम से तगड़ा विरोध करा और उस ठेके को निरस्त कराया ताकि नगर निगम की इतनी बड़ी जो अकूत संपत्ति है उसका सदुपयोग आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने के विषय में हम कर सकें। तो अगर पार्ट ऑफ बिहाफ ऑफ अपोजिशन, तो जहाँ जहाँ भी अनियमितता आई, भ्रष्टाचार आया, अव्यवस्था आई, हमने ताकतवर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करा, जनता की आवाज़ को बुलंद करा। अभी हाल ही में पेंशन और राशन को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसको हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से करेंगे कि जो बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है उसको चालू की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीते 3 सालों में एज ए विपक्ष, कांग्रेस के विपक्ष के नेता के रूप में हमने ताकतवर तरीके से इंदौर शहर की जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ उठाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही करा हम लोगों ने। हाल ही में आपको इंदौर शहर का कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया गया, क्या चुनौतियां है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? देखिए कि वर्तमान में चूंकि सांप्रदायिकता हावी है, भारतीय जनता पार्टी ने जात के नाम पे, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बरगला दिया है, भिड़ा दिया है। दिन रात इसी प्रयास में रहती है कि सांप्रदायिकता कैसे फैले। तो सबसे बड़ा हमारा टास्क ही यही है कि इंदौर धर्मनिरपेक्ष कैसे बने। इंदौर में किसकी परिषद बने कि नहीं बने कि वे विषय नहीं है। हमारा दायित्व है कि हमारा इंदौर स्वच्छ, सुंदर और अपनेपन का इंदौर कैसे बने, प्यार मोहब्बत का इंदौर कैसे बने। उसके साथ ही साथ हम इंदौर के संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, वार्ड लेवल तक, शहर लेवल तक, ताकि आने वाली नगर निगम में कांग्रेस के कम से कम 50 से ज़्यादा पार्षद जीते, नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बने और आने वाले समय में 2028 में कांग्रेस की सरकार बने, जीतू पटवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2029 में लोकसभा के चुनाव है, देश में कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश को हम विकास की पटरी पर ला सकें। ये निश्चित रूप से जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है उसको हम 100% सही साबित करके देंगे। इंदौर नगर निगम की मदद से स्वच्छता में लगातार 8 बार फर्स्ट पोजीशन पर आए, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित रूप से
ये सबसे पहले इंदौर शहर के लोगों का समर्पण है, भाव है, इंदौर के प्रति अपना डेडिकेशन है। आज अगर हम लोगों के पार्टिसिपेशन को बंद कर दे तो कैसे संभव है कि नगर निगम कोई भी काम कर सके। मैं नगर निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बधाई दूंगा। सबसे पहले जो इस नगर निगम के कमिश्नर थे मनीष सिंह जी, जिनकी शुरुआत में इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफाई अभियान की, स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई, जिसको निरंतर हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। इंदौर शहर की शान है सफाई और आने वाले समय में भी रहेगी। हम सब प्रतिबद्ध हैं कि इंदौर शहर लगातार इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इसमें सब लोगों का सम्मिलित समर्पण है, जिसके कारण आज इंदौर नंबर 1 है। इंदौर शहर के विकास में किन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए कि बेसिकली किसी भी शहर के विकास को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे उसका ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित है कि नहीं, पानी का सिस्टम व्यवस्थित है कि नहीं, स्टॉर्म वाटर का सिस्टम है कि नहीं। उसके बाद में आता है कि वहाँ पे हम सड़क व्यवस्थित करें, पेवर ब्लॉक्स व्यवस्थित करें, गार्डन व्यवस्थित करें, हमारे शहर का एयर पोल्यूशन कम से कम हो। ये सारी चीज़ें जब हम लेके चलेंगे तभी मुझे लगता है कि कोई शहर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। फिर अगली स्थिति आती है कि ट्रैफिक व्यवस्थित कैसे हो, क्योंकि अगर ट्रैफिक व्यवस्थित नहीं होगा तो निश्चित रूप से विकास की गति कहीं ना कहीं रुकेगी। तो हम कैसे ट्रैफिक को व्यवस्थित करें, कैसे अतिक्रमण हटाएं, कैसे फ्लाईओवर्स बनाकर ट्रैफिक को सुगम करें। कई बार आपके विवादित बयान राजनीतिक सौजन्यता को खत्म करते हुए नजर आते हैं, कई बार आपसी गुटबाजी से प्रेरित होते हुए नजर आते हैं, तो इन पर रोक कैसे लगाएं? राजनीति में एक परिवार रहता है जहाँ 5 लोग रहते हैं, तो एक दूसरे की राय आपस में मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का परिवार, इसको गुटबाजी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि किसी की सोच थोड़ी उधर जा रही है, किसी की सोच थोड़ी इधर आ रही है। ये तो हमारा परिवार है, एक दूसरे से तालमेल करके काम करते। सिर्फ अगर बात करेंगे तो थोड़ी बहुत सोच विचार का अंतर हो सकता है, बाकी कहीं कोई गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। वरन हम अगर भारतीय जनता पार्टी में बात करें गुटबाजी की, तो जब से आपको ध्यान होगा, जब उमा शशि शर्मा जी मेयर बनी थी तो आदरणीय कैलाश जी ने बोला था कि मैं तो नगर निगम की तरफ पैर करके सोता नहीं हूँ। उसके बाद जब मोगी जी बने तब ये स्थिति रही कि सारे के सारे पार्षद काम से गायब रहते थे। और मालिनी गौड़ जी जब बनी इंदौर नगर निगम की महापौर, तब तो क्षेत्र क्रमांक 2 के 14 पार्षद नगर निगम नहीं आते थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो छोटा मोटा मनमुटाव होगा। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी सीएम मोहन यादव जी के बीच और कैलाश जी के बीच में कैसा शीत युद्ध चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि जिनकी सत्ता रहती है वो चीज़ें छुप जाती है, और ये छोटे छोटे तनाव तो मुझे लगता है राजनीति का हिस्सा है। इंदौर नगर निगम में आर्थिक गड़बड़ियां और घोटाले को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आप पूरे देश में ही देख लीजिए कि जब जब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करा, अभी सोनम वाउचिंग का मामला देख लो कि एक ऐसा आदमी जो एक मिशन है, उस मिशन को भी जेल के अंदर डाल दिया। जब कोई न्यायपालिका का आदमी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या पॉलिटिकल आदमी जब आवाज़ उठाने की बात करता है बड़े लेवल पे, तो शासकीय संसाधनों को दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचा ही देते हैं। अगर इंदौर नगर निगम की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो सारे के सारे राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि शासकीय मशीनरी जिनकी सत्ता उनके हाथ में है। हमने तमाम कोशिशें करी, उसके बाद ही ऐसा हुआ है कि 5, 10, 15 लोगों पे कार्रवाई हुई। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली का अभियान भी चल रहा है। लगातार हम ताकतवर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले समय में जब सरकार सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से जो लोग भ्रष्टाचारी है, जिनने इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने घरों में भरा या जेब में भरा है, उनको 100% जो बचे हुए उनको भी जेल जाना पड़ेगा। बात अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण को लेकर के हो रही है, और इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के कई नेता आपस में मिलीभगत के साथ संरक्षण दे रहे हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या किसी प्रकार का अवैध कॉलोनी का निर्माण हो ही नहीं सकता। आज इंदौर में चौतरफा अवैध निर्माण हो रहा है, और सारे के सारे लोगों पर शासन प्रशासन की खूब मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में भू माफिया मिलकर इस इंदौर शहर की व्यवस्था बिगाड़ने में लगे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे का सारा जितना अतिक्रमण हो रहा है या अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है,
वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। मेरा भू माफिया से भी निवेदन है कि सरकार बदलने वाली है, आने वाले समय में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो आप उतना ही करो जितना सहन कर सको। हाल ही में एक इंटरव्यू में महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने कहा था कि हमारे द्वारा लिए गए सारे निर्णय सोच समझ कर लिए गए हैं और वो सही साबित हुए हैं। एज अ नेता विपक्ष आप इस पर कौन से ऐसे निर्णय आपको गलत लगते हैं और कौन से सही लगते हैं? एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जो महापौर जी बोल दे कि उन्हें नवाचार करने की कोशिश करी और वो सही साबित हुए। पहले दिन जब परिषद की बैठक हुई थी, होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर बात हुई थी, जीरो टॉलरेंस पर बात करेंगे, उन्हीं के नेताओं ने पूरे शहर को चितर बितर कर दिया। बात करें जल जमाव की बात करें तो पूरे इंदौर शहर में 2 इंची 3 इंची पानी गिरता नहीं है कि पूरा शहर कहीं ना कहीं जलमग्न हो जाता है। बात करें ट्रैफिक की कि हम वो ITMS सिस्टम लाएंगे, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। जब से ये नाम आया तब से इंदौर शहर के ट्रैफिक की ये स्थिति हुई कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हम सड़कों की बात करें, सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। तमाम तरह की नई नई चीज़ हम मशीन ला रहे हैं, वाइट टैपिंग करेंगे, ये करेंगे, सीमेंट कंक्रीट से पैच वर्क करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर जैसे शहर में अभी दीपावली आने वाली है और चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हैं। मुझे नहीं लगता कि दीपावली के पहले नगर निगम गड्ढे भी भर पाएगी। बात करें हम बेलेश्वर धाम की रामनवमी के पवित्र दिन, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई शहर में। सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने तमाम कुएं बावड़ों पर कब्जा कर रखा। वो बावड़ी ध्वस्त हुई, तमाम लोग गए, एक अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। हरदा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, तमाम लोगों की जान गई। उससे सीख लेते हुए इंदौर शहर को तय करना था कि सराफा चौपाटी को कैसे हम सुरक्षित करें। हजारों की संख्या में लोग वहां पे जाते हैं, उनकी सुरक्षा, जान माल की रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन सिर्फ राजनीति होती, बात होती। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, किसी चीज को अगर हम लागू करने की बात करें, जमीन पर धरातल पे लाने की बात करें, तो वो 0/0 है। पिछले 3 सालों में इंदौर शहर में कहीं ना कहीं चारों तरफ अव्यवस्था, बदहाली, चाहे वो मधुबलन चौराहा हो, चाहे विजयनगर चौराहा हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, सब, चाहे गार्डन की व्यवस्था हो, चाहे नगर निगम की बदहाली की बात करें कि नगर निगम में आज अगर हम बात करें पैसे की, तो नगर निगम कंगाल स्थिति में आ चुका है। 1000-1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठेकेदारों की देनदारी है। आज चारों तरफ अधूरे काम पड़े हुए हैं। ये है नगर निगम की 3 साल का इतिहास। इंदौर के विकास में इंदौर प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप सकारात्मक रूप में भूमिका निभाने के लिए क्या कोई योजना बनाए हैं? निश्चित रूप से ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष, ऐसे नेता प्रतिपक्ष हम लोग प्रतिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में इंदौर को विकास की पटरी पर कैसे लाएं। हम जो भारतीय जनता पार्टी की जातियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, उनको जनता के पास लेकर जाएंगे। आने वाले समय में नगर निगम की चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 25 साल से मौका दे रखा है। तमाम योजनाओं के बावजूद भी हम इंदौर शहर को कहीं न कहीं मजबूत विकास की ओर नहीं ले जा पाए, मजबूत स्थिति की ओर नहीं ले जा पाए। तो आवश्यक है कि परिवर्तन हो, नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बने और हम सब लोग मिलकर एक भ्रष्टाचार से मुक्त नगर निगम के साथ में जनता के हिसाब से इंदौर को विकास की ओर ले जाएं, मजबूती की ओर ले जाएं, जहां चहुमुखी विकास भी हो और भ्रष्टाचार का नाम तक न हो। आपकी दृष्टि में स्वच्छता के अलावा इंदौर का सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा क्या है जिस पर कांग्रेस खुलकर बात करना चाहती है? स्वच्छता के अलावा अगर इंदौर शहर का सबसे बड़ा मुद्दा आज की कंडीशन में कोई है तो वो है ट्रैफिक। सब अगर कहीं किसी को जाना हो, कहीं से भी घर से निकलना हो या कहीं किसी गंतव्य स्थान तक समय पे पहुंचना हो, तो हमको सोचना पड़ेगा कि मैं किधर से निकलूंगा, कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा। तो सबसे जरूरी आज की कंडीशन में अगर कुछ आवश्यक है, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, वो तो सब आवश्यक है ही है, लेकिन अगर हम सफाई की बात करें तो ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना सबसे बड़ा टास्क है। उसमें हमको जनता का सहयोग भी लेना पड़ेगा और जिस तरीके से सफाई में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, उसी तरह से हमको लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा अच्छे ट्रैफिक सिस्टम के लिए भी। इंदौर शहर की राजनीति में एक बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी। तो इनके वर्चस्व को आप विधानसभा क्रमांक 2 से किस प्रकार खत्म करेंगे सर? जैसे जब आप खत्म करने की बात करते हो तो निश्चित रूप से आप में निगेटिविटी है। हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं एज ए पार्षद। एक योजना आई जो विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमको नुकसान पहुंचा। हम अपनी रीति नीति से, प्रेम से, अपनेपन से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और निश्चित रूप से पॉजिटिवली हम परिवर्तन की ओर
तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, विधानसभा 2 की ही दूसरी राजनीतिक जोड़ी चिंटू चौकसा और राजू भदौरिया के विवाद में घिरी रहती है, तो इसे लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति ऐसा है कि सबका कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान रहता है। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि शहर हित में, पार्टी हित में लगातार काम करें। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि विवादित बनी रहती। हम लोग हमेशा कोशिश रहती है। हाँ, लेकिन हमारा ये है कि किसी भी कंडीशन में स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंदौर में कांग्रेस के लगातार कमज़ोर होते जाने का क्या कारण है? देखिए, फिर बोल रहा हूँ कि ना तो कांग्रेस इंदौर में पहले कमज़ोर थी, ना आज है, ना कल होगी। पहले भी कांग्रेस मजबूत थी। 2018 में हमारी 4 सीटें थी। निश्चित रूप से 2023 में जब इलेक्शन हुए, लाडली बहना नाम की एक योजना आई जिसने हमको कहीं ना कहीं कमज़ोर करा, लेकिन संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है और आने वाले 2027, 28, 29 तीनों में कांग्रेस हर चुनाव में प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ रही है। इंदौर की पहचान अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को लेकर भी बनती जा रही है। इसे आप कैसे रोकेंगे और रेगुलेट करेंगे और उसके क्या कदम उठाएंगे? देखिए कि चूंकि सारी व्यवस्थाएं सरकार के अधीनस्थ है, जब तक शासकीय व्यवस्था चेंज नहीं होगी हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हम शहर को, लोगों को जागरूक कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, नगर निगम हो चाहे राज्य में हो, दोनों जगह, तब तक हम कैसे संभव है कि ये जो व्यवस्थाएं बिगाड़ रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो अवैध निर्माण का एक पूरा जंजाल, एक पूरा जाल बिछा रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और इन सारी अव्यवस्थाओं पे, सारे भ्रष्टाचार पे, सारे अवैध निर्माण पे लगाम भी लगेगी और निस्तो नाबूद भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस पार्टी के बाहर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं हमेशा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाजपा पार्टी के नेताओं से मधुर संबंध रहते हैं। इसे आप कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि मधुर राजनीति क्या है? एक दूसरे से लड़ाई है, एक दूसरे से वैमनस्यता है। हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान की या अंग्रेजों से कोई लड़ाई लड़ रहे, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। कोई अपने विचार से देश की सेवा करना चाहता है, हम अपने विचार से देश की सेवा करना चाहते हैं। ये तो मुझे लगता है कि राजनीति का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सौहार्दपूर्ण वातावरण खत्म हो गया। एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से वैमनस्य रखने लग गए। कोई किसी से प्रेम से मिलना जुलना, आपसी रिश्ते रखना, किसने बोला कि राजनीति में एक दूसरे से कट्टरता से दुश्मनी रखना है? लड़ाई तो सिर्फ क्या है? लोगों की सेवा करने की, देश की सेवा करने की, शहर की सेवा करने की, वार्ड की सेवा करने की, शहर को मजबूत स्थिति में लाने की, प्रदेश को मजबूत स्थिति में लाने की और देश को मजबूत स्थिति में लाने की। लेकिन चूंकि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति में घृणा की बहुत ज़्यादा, नफरत की जगह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा घृणा फैला दी, नफरत बहुत ज़्यादा फैला दी। हम सब युवाओं का दायित्व है कि प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ सबके आपस में मजबूत रिश्ते रहे, प्रेम वाले रिश्ते रहे। काम सिर्फ लड़ाई की हो, विचारधारा की हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की हो, विकास की बात हो, अपनेपन की बात हो, मजबूती की बात हो, रोजगार की बात हो, एक दूसरे से नफरत की बात। राजनीति थोड़ी ना है कि एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से दूर रहना। मेरा तो ये प्रयास है कि हम सब लोग मिलजुल कर, चाहे परिषद किसी भी, सरकार किसी भी, सब मिलजुल कर एक अच्छे इंदौर का, एक अच्छे मध्य प्रदेश का और एक अच्छे अखंड भारत का निर्माण करें जिसमें नफरत के लिए कोई जगह न हो। इंदौर में भाजपा से जुड़े एक तबके द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को दबाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है पीड़ितों के पक्ष में। तो क्या कांग्रेस भाजपा के हिंदुत्व कार्ड से डर रही है? किसने कहा कि हम लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं? हमने खुल के बात करी। इतना बड़ा आंदोलन हमने पुलिस कमिश्नर के यहाँ 15 सितंबर को, इतना बड़ा सब पूरे कांग्रेस इकट्ठा हुई, जनता इकट्ठा हुई, ज्ञापन दिया कि किसी भी समाज के खिलाफ, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होगा या उनके रोजगार को लेकर खिलवाड़ होगा, तो कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि हर दलित के, शोषित की आवाज़ बुलंद करेंगे। और हमने उस आवाज़ को मजबूती से उठाया भी है। 2-4 लोगों के साथ जाती हुई है, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो चाहे किसी जात, समाज, धर्म से कोई उसका लेना देना नहीं है। बात करें शीतला माता बाजार के सेल्समैन के, व्यापारियों की, मेरा वहाँ भी जितने व्यापारी हैं उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग, मजबूत इंदौर कैसे बनेगा?
कहाँ ले जाओगे इन व्यापारियों, इन सेल्समैन को, इन दुकानदारों को? कि तिलक नगर ले जाओगे, तिलक नगर से हटाओगे तो खजराना ले जाओगे, विजयनगर से हटाओगे तो आजाद नगर ले जाओगे? तो क्या 2 इंदौर बनाना चाह रहे हो? ये भारत पाकिस्तान की बात हो रही है? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपनी छोटी राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से भी निवेदन है, कमिश्नर महोदय से भी निवेदन है कि ये आग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं उसको यही रोक दो, नहीं तो नफरत कहां जाएगी उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। लव जिहाद का रैकेट चलाने के मामले में अनवर कादरी जेल में है। आपने उनका बचाव यह कहते हुए किया था कि नगर निगम की बैठकों में गौमाता के संरक्षण को लेकर के वो बात करते हैं, तो क्या गौमाता संरक्षण और लव जिहाद दोनों एक साथ चलाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। अगर हमारे परिवार की बेटियों को कोई डिस्टर्ब करता है, कोई गलत तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाता है, तो निश्चित रूप से उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन 1-2 लोग, 4 लोगों की गलती का खामियाजा पूरा समाज भुगतेगा, ये सही नहीं है। 100% दंड मिलना चाहिए जो गलत कर रहा है हमारे परिवार की बहन बेटी के साथ में। और मेरा सबसे निवेदन है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप सब लोग ऐसा आचरण व्यवहार करें जिससे कि नफरत जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको फैला ना सके। और बात हमारे परिवार की बच्चों को, बेटियों को दुख देने की है, तो किसी को भी दुख दिया तो हम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसको दंड देगी। अपनी बेबाकी से शहर के विकास को लेकर के अपनी बात कही, घोटालों घपलों पर अपनी राय रखी है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आरोप अक्सर राजनीतिक दल लगाते रहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, मुस्लिमों से बचने की कोशिश करती है, नए हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। ऐसा सारे सवालों का जवाब आपने देखा, चिंटू चौकसी जी ने इत्मीनान के साथ दिया है। हम आपसे आग्रह करते हैं, खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली बार हम फिर किसी एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।